हेलो लर्नर, जैसा मैंने आपको बताया था कि अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है वो कैलकुलस के ऊपर होने वाली है, क्योंकि जो कैलकुलस चैप्टर है ना आपका क्लास 12 में, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स का है, 35 मार्क्स का है। तो मैं आपको कैलकुलस चैप्टर की 9 से 10 वीडियो दूंगा। उन वीडियो में अगर आप उनको बारीकी से एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो आप आउट ऑफ 35 आप गेन कर सकते हो। तो आपको मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना है और आपको वीडियो में एक एक पॉइंट्स जो मैं आपको बताता हूं उनको डीपली स्टडी करनी है और उसके बाद आप रिजल्ट को देखना। ठीक है, तो देखो आज अपन शुरुआत करते हैं कैलकुलस चैप्टर की। देखो कैलकुलस के अंदर आपके पास आपका क्या क्या है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी है, ठीक है, डेरिवेटिव्स है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये सारा कैलकुलस का पार्ट्स है। तो आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे लिमिट एंड कॉन्टिन्यूस। तो देखते हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूस। तो देखो सबसे पहले की लिमिट होता क्या है, ठीक है, कि फंक्शन को अपन कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे। तो देखो आपने क्लास +1 के अंदर पढ़ा था कि लिमिट आपके पास क्या होता है। अब देखना कि आप फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब कहोगे। देखो बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। देखो कॉन्टिन्यूटी किसको कहोगे, मान के चलो कि है ना हर एक आदमी, ठीक है, जैसे ये आपका होम है, ठीक है, और आपके दो पड़ोसी है, ये 1 हो गया, ये पड़ोसी 2 हो गया, ठीक है। अगर आपसे ये सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई का मतलब कि आप इससे आपकी अच्छी रिलेशन है, ठीक है, आपकी कोई लड़ाई नहीं है, और ऐसे ही इस वाले पड़ोसी से भी आप सेटिस्फाई है, मतलब ये आपसे सेटिस्फाई, आपके बीच कोई भी मनमुटाव नहीं है। इसका मतलब आप इससे भी, ये आपका सेटिस्फाई है बंदा और ये भी सेटिस्फाई है, और ऑल्सो फंक्शन भी इनसे खुश है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। दूसरे वे में कह सकते हैं अपन कि a real value f x said to be continuous at point c where, देखो जो आपकी लिमिट होगी लेफ्ट हैंड लिमिट c नेगेटिव एफ एक्स, वो इक्वल हो किसके लिमिट के, राइट हैंड लिमिट के, ठीक है, और इक्वल हो वो किसके, फंक्शन के। तो उसको अपन क्या कह देंगे कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कंडीशन क्या होगी कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, वो किसके बराबर हो, राइट हैंड लिमिट के, और वही बराबर आपका फंक्शन हो, क्योंकि मैं एक पे चेक कर रहा हूं, ए पे, अगर वो तीनों को सेटिस्फाई करे तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो देखो कॉन्टिन्यूस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। और डिसकॉन्टिन्यूस की क्या क्या, डिसकॉन्टिन्यूटी, तो देखो डिसकॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी बराबर ना आए राइट हैंड लिमिट के, तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। मतलब जो आपकी एफ एक्स लिमिट है, एक्स टेंस टू नेगेटिव, लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव लोगे और राइट में जाओगे तो पॉजिटिव लिमिट लेके चलोगे, एक्स टेंस टू पॉजिटिव लिमिट, अगर इनके बराबर नहीं है तो फंक्शन कैसा है आपका, डिसकंटिन्यूअस। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, बट वो इक्वल नहीं है आपके फंक्शन के, तो भी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, किसके इक्वल नहीं है, आपके फंक्शन के, तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। मतलब जो आपकी लिमिट है x टेंस टू a नेगेटिव, ठीक है, एफ एक्स, वो इक्वल आ जाए लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, ठीक है, एफ एक्स, बट इक्वल ना आए किसके, फंक्शन के, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। और तीसरी कंडीशन देखो क्या होगी, तीसरी कंडीशन ये होगी कि आपकी जो एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव वो एग्जिस्ट ही ना कर रही हो, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, ठीक है। या दूसरी कंडीशन क्या हो गई, या डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही आपकी कि राइट हैंड जो लिमिट है वो क्या ना कर रही हो, आपकी राइट हैंड लिमिट है वो भी क्या नहीं कर रही हो, एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, तो इस केस में भी फंक्शन क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो आपने कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा, आगे देखो डिस्कस करते हैं। दूसरा देखो क्या कहता है कि एक फंक्शन को अपन डिसकंटिन्यूअस कब कहेंगे, कि फंक्शन आपका
डिसकंटीन्यूअस है किस इंटरवल में, ए और बी इंटरवल में अगर आपका फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, इसका मतलब जो ये आपका ए और बी इनके बीच में एटलीस्ट एक ऐसी टर्म आएगी जिसके ऊपर वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो देखो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब देखो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या कहता है, आपको कहता है कि आपके पास एक fx एंड gx टू फंक्शन है। ठीक है, fx है और gx है, कि fx एंड gx आर टू फंक्शन, fx और gx दो फंक्शन है। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx भी कॉन्टिन्यूअस है और gx भी आपका क्या है, इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट सी। कोई वैल्यू आपकी सी है उस पे ये दोनों फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो जो अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होगा, अगर वो आपसे f प्लस जी पूछे, f प्लस जी एक्स पूछे, तो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू सी पे। अगर वो आपसे f माइनस जी पूछे, ठीक है, तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू सी पे। अगर वो आपसे पूछे f डॉट जी, जी डॉट का मतलब इनका मल्टीप्लाई, तो भी वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू सी पे। और अगर वो आपसे पूछ ले कि f डिवाइड बाई g मतलब इनका डिवीजन, तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट कहां पे, c पे। ठीक है, अगर आपका g और x दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो ये मस्ट कंडीशन है कि उन पे जो अलजेब्रिक ऑपरेशन लगेंगे वो भी कैसे होंगे, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या कहता है कि log 1 प्लस ए एक्स प्लस log 1 माइनस बी एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, और वो आपके पास कितना गिवन है, वो वैल्यू आपके पास गिवन है किसके बराबर है, k के बराबर, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और x बराबर 0 पे k के बराबर है। तो आपसे ये पूछा k की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी को याद रखना है जो आपने प्लस वन में यूज की थी, कि log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय x, इसकी वैल्यू अगर लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 हो तो ये किसके बराबर होता था, 1 के बराबर। ठीक है, 0 प्लस 0 माइनस, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो किसके बराबर था, 1 के बराबर। तो मैं देखो इसके ऊपर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, तो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। तो लिमिट, मैं इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मान लेता हूं, 0 नेगेटिव log 1 प्लस ए एक्स प्लस log 1 माइनस बी एक्स डिवाइड बाय, मैंने इनसे x दोनों से सेपरेट सेपरेट रखा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही नीचे आने पर वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, a, तो मैंने a से मल्टीप्लाई करवा लिया और a से डिवाइड करवा लिया प्रॉपर्टी लगाने से। यहाँ पे देखो प्लस का आएगा, ठीक है, तो मैंने इसको प्लस करके माइनस बी एक्स कर लिया, क्लियर है। अब मैं प्रॉपर्टी लगाने के लिए माइनस बी से इसको मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और माइनस बी से ही डिवाइड करवा दूंगा। अब मैं इसको सोल्व आउट करूंगा तो इतना इतना बाय प्रॉपर्टी 1 हो गया और इतने की वैल्यू बाय प्रॉपर्टी फिर 1 हो गई, तो ये बचा प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ गया, a माइनस बी। अब आपको ये बात पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होगी। ठीक है, बराबर फंक्शन होगा, इसका मतलब ये आपके पास लेफ्ट में a माइनस बी था, राइट मान लो या उसको फंक्शन कंसीडर कर लो, वो k है, तो k का आंसर कितना हो गया, a माइनस बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास असेंशन और रीजन है इसी चैप्टर से, तो वो देखो क्या कहता है, वो कहता है कि fx आपके पास एक फंक्शन है, असेंशन गिवन है कि fx आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है, असेंशन आपके पास क्या है कि fx एक फंक्शन है और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 3x माइनस 8। यहां पे x क्या है, लेस देन इक्वल टू 5। दूसरी कंडीशन है 2k, जहां पे x क्या है, ग्रेटर देन 5। ठीक है, और आपसे क्या कहता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 5 पे, और k की वैल्यू भी आपको बता रहा है, क्या है, k की वैल्यू है 5/2। तो देखो पहला तो काम आपका क्या है कि अगर असेंशन एज ए क्वेश्चन आए तो उसको आप सोल्व कर लो। तो पहले मैं इसको ही सोल्व करके देख लेता हूं कि x 5 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो लिमिट, इसको लेफ्ट कंसीडर कर लो, राइट कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है आपके हाथ में, तो मैंने इसको लेफ्ट मान लिया, 3x माइनस 8।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते थे कि जो भी लिमिट अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करवा दो, -h, ठीक है। और उसके बाद लिमिट x में ना रह के h में कन्वर्ट हो जाती थी और x टेंड्स टू 0, तो 3 5 -0 -8, 15 -8 किया तो ये कितना आएगा 7, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं राइट की बात करूं तो राइट हैंड मान लें या इसको फंक्शन कंसीडर कर लें, ये आपके पास 2k है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, क्लियर है बात। अब एक बात पता है आपको कि अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोला है तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब 7 इज इक्वल टू 2k होगा और k की वैल्यू 7/2 आएगी। लेकिन आपको k की वैल्यू 5/2 है जो कि क्या है, रॉन्ग वैल्यू है। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि इसका असेंशन क्या है, गलत है या वो आपके पास रॉन्ग है। अब देखो रीजन की बात करते हैं। रीजन में इसने क्या बोला, रीजन में इसने बोला कि फॉर द फंक्शन कैन बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, कि कोई भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे x1 पे कि उसकी लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो उसकी राइट हैंड लिमिट और इक्वल हो उसके फंक्शन के। तो ये बात ठीक है कि कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट बराबर फंक्शन। तो रीजन इसका क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपके पास हो जाएगा कि भाई असेंशन मेरा फॉल्स है बट रीजन मेरा क्या है, ट्रू है। क्लियर है बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है, fx कितना है, fx की वैल्यू है मेरे पास रूट ऑफ 4 प्लस x माइनस 2 अपॉन में x, जहां पे आपका x किसके इक्वल नहीं है, 0 के, और k जहां पे आपका x किसके इक्वल है, 0 के। और आपसे इसने पूछा कि अगर कॉन्टिन्यूअस हो फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किस पे, 0 पे, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है k की। अब देखो जब भी कोई रूट का क्वेश्चन आ जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, अगर रूट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रूट आपका कहीं भी हो, आपको हर बार क्या करवाना है, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन करवाओगे तो माइनस वाला है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई और प्लस वाले से ही डिवाइड, और अगर प्लस वाला है तो उसका रेसिप्रोकल। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर अपॉन x रूट 4 प्लस x प्लस 2। फिर मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं लेफ्ट टेंड्स टू 0 रखूंगा तो इससे ये कैंसिल, 4 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन x रूट 4 प्लस x प्लस 2, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, आपके x से x की वैल्यू कट जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहां आपके पास 1 रहा, नीचे रूट 4 प्लस x प्लस का 2, और लिमिट जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा, ठीक है, या फिर h माइनस भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2 प्लस 2 मतलब 4, 1/4, इसका मतलब लेफ्ट बराबर राइट करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 1/4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का क्वेश्चन है और कहता है कि fx की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कभी भी आपके किसी भी इंटीजर्स पे क्या नहीं होंगे, कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे। और आपसे इसने 4 ऑप्शन बोल रखे हैं कि ये 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, 3 पे कॉन्टिन्यूअस है या d पे कॉन्टिन्यूअस है। तो मैंने अभी कहा कोई भी इंटीजर वैल्यू आ जाए उस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो आपके पास ये जो 1.5 है एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसके ऊपर ये क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। देखो करना कैसे होता है कि भाई मैं यहाँ पे जब भी ग्रेटेस्ट को रखता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू 1.5 नेगेटिव, यही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1.9 माइनस टैग, तो 1.5 माइनस h, ठीक है। और देखो ग्रेटेस्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 रखूंगा तो ग्रेटेस्ट फंक्शन ये, और ग्रेटेस्ट में अगर आपका फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब इंटीजर नहीं है तो वैसा ही आएगा, तो ये क्या बचेगा 1.5। और ऐसे ही अगर मैं इसको राइट हैंड लिमिट पे लेके चलूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 1.5 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1.5 प्लस h, तो 1.5 प्लस h, और मैं h की जगह अगर यहाँ पे भी 0 पुट करूंगा
तो कितना आ जाएगा 1.5। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, लेफ्ट बराबर राइट, और अगर मैं fx की जगह 1.5 रखूंगा तो वो फंक्शन के भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एक ऐसा फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1.5 पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि आपके पास fx की जो वैल्यू है ना वो कितनी है 3x माइनस 8 इफ x लेस देन इक्वल टू 5 और 2 के इफ x ग्रेटर देन 5, और कहता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट 5 पे। तो आपको क्या करना है, आपको k की वैल्यू बताने। अगर आप इसको सोल्व भी ना करें ना तो बड़ा ही इजी कर सकते हैं k वाले क्वेश्चन, एक 101% एग्जाम में आएगा आपके में। तो आपको क्या करना है, जो भी x देना उसकी जगह जिस पे कॉन्टिन्यूअस दे वो वैल्यू रखनी है। 5 पे है तो 5 3 जा 15 माइनस 8 7 हो गया, तो 7 वैल्यू आ गई इसकी और इसकी वैल्यू है 2 के, दोनों को आपको इक्वल रख लेना है। तो k कितना आ गया 7/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 7/2। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि fx एक फंक्शन है पाई x जहां पे x डज नॉट इक्वल टू, एक fx एक फंक्शन है जहां पे फंक्शन का नाम है लैम्डा x, ठीक है, और जहां पर कहता है कि x डज नॉट इक्वल टू पाई। और दूसरी कंडीशन है, दूसरी आपके पास है कंडीशन कि cos x वेयर x ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई, ठीक है, और कहता है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपको लैम्डा बताना है क्या होगा। कुछ नहीं करना, मैंने क्या कहा, जो x की वैल्यू दिख रही है वहां पे आप वैल्यू रख दो जिस पे इसने कॉन्टिन्यूअस बोला। इसने कॉन्टिन्यूअस बोला पाई पे, तो मैं यहां पे रखूंगा cos पाई, और cos पाई होता है -1, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1। बस आपको ये करना है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहा था मैंने कि x की जगह इसकी वैल्यू को रखना है। तो देखो यहाँ पे आया तो -1 आ गया, और यहाँ पे रखूंगा मैं x की जगह पाई, तो ये बनेगा लैम्डा पाई, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1/पाई। बस आपको क्या करना है, जब भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे तो आपको x की जगह उस कॉन्टिन्यूटी की वैल्यू को उसकी वैल्यू रखो। लेकिन देखो क्या है, जैसे ही आपने यहाँ पे x को 3 रखा नीचे 0 की फॉर्म आ गया, और आपने +1 में पढ़ा था अगर 1/0 मतलब कोई भी नंबर अपॉन 0 की फॉर्म आए कि आपका जो डिनोमिनेटर है अगर वो 0 की फॉर्म में आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और जिन केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी उन केस में अपन इनको क्या करते थे, इनको भाई सिंपलीफाई करते थे। तो पहला काम है इसको आप सिंपल कर लो, मतलब इसको सोल्व आउट कर लो जिस टर्म को दे रखा है। तो x + 3 का स्क्वायर -36/x-3, तो पहला तो काम क्या है, आपको ये दिख रहा है a है तो ये b भी तो हो गया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x + 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर अपॉन x-3, क्लियर है। तो ये a² - b², और इसको क्या लिखा जा सकता है a + b का काम 6 कर रहा है और a - b, ठीक है, 6 ही कर रहा है और x-3। अब देखो आप इसको सोल्व आउट करोगे तो x + 9 और x-3 अपॉन x-3, अब बेनिफिट क्या मिला, इससे ही कैंसिल। अब आप x की जगह वैल्यू रख सकते हो, तो यहाँ पे जैसे ही आप 3 रखोगे तो 9 और 3 कितना हो गया 12, इसका मतलब k इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 12, ठीक है। देखो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में अपन ने कॉन्सेप्ट प्लस कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एमसीक्यू प्लस आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसी में ही अपन डिस्कस करेंगे, और हर चैप्टर के एंड में मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब क्लासेस।